इस स्टोरी को सुनने के बाद आपका लोगों के प्रति सोचने का नजरिया बदल जाएगा, क्योंकि ये कहानी ऐसे ही विचित्र है। और क्या ये मुमकिन है कि एक 20 साल का लड़का और एक 70 साल की वृद्ध महिला के साथ भी विवाह संभव है? मेरा नाम रवि है। मैं एक छोटे से गांव धनीपुर में पैदा हुआ, जहां न बिजली पूरी थी न पानी साफ। लेकिन गांव वालों के पास था शक, ताने और पुराने ख्यालों की जंजीर। मैं 20 साल का था जब मेरी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी, न मैंने न गांव वालों ने। मेरे माँ बाप बचपन में ही एक हादसे में चल बसे थे। तब से मैं खेतों में मजदूरी करता, गाय भैंस चराता और दूसरों की छत पर छत पक्की करता। किसी से कुछ उम्मीद नहीं रखता था, लेकिन किस्मत शायद चाहती थी कि मैं उस औरत से टकराऊं जिसकी उम्र मेरी दादी से भी ज्यादा थी। नाम था जानकी देवी, उम्र 70 साल। एक टूटी झोंपड़ी में अकेली रहती थी। शरीर झुका हुआ, आंखों में धुंधलापन, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी शांति। वो हर शाम तालाब के पास बैठकर सूरज को देखती रहती थी, मानो किसी का इंतजार कर रही हो। मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, जब तक कि एक दिन मेरी हालत बहुत खराब थी। बुखार से तप रहा था और भूखा भी। मैं वहीं पेड़ के नीचे गिर पड़ा। जब आंख खुली तो एक आवाज सुनी, बेटा थोड़ा दाल चावल खा ले। वो वही बूढ़ी औरत थी, जानकी। उस दिन उसने मुझे अपने घर ले जाकर खाना खिलाया। उसकी झोंपड़ी में कुछ भी नहीं था, बस एक चटाई, एक हांडी और 2 पुराने बर्तन। लेकिन उसके हाथ का खाना ऐसा लगा जैसे मां के हाथों से खाया हो। मैंने कहा, दादी इतना क्यों कर रही हो मेरे लिए? उसने बस इतना कहा, तू मेरा बेटा नहीं है क्या? उस दिन के बाद मैं रोज उसके घर जाता। वो मुझे कहानियां सुनाती, पुराने जमाने की बातें करती। मुझे अच्छा लगता। धीरे धीरे गांव में फुसफुसाहट शुरू हो गई। अरे, रवि उस बुढ़िया के पास क्या करने जाता है रोज? कुछ तो गड़बड़ है। लगता है वसीयत के लालच में है। पर सच्चाई ये थी कि मुझे उस औरत में मां, दादी और एक दोस्त, तीनों मिलते थे। एक दिन मैंने उससे उसकी जिंदगी के बारे में पूछा। उसने कहा, जब मैं 22 साल की थी तो मेरी शादी एक फौजी से तय हुई थी, लेकिन वो सरहद पर शहीद हो गया। उसके बाद मैंने कभी शादी नहीं की। घर वालों ने निकाल दिया और मैं बस जिंदा रही। तू अकेले क्यों रहती है दादी? क्योंकि जिंदगी ने सिखा दिया कि अकेले रहना ज्यादा सस्ता सौदा है, बजाय इस उम्मीद के कि कोई अपना साथ निभाएगा। उस दिन के बाद मेरी नजरों में जानकी सिर्फ एक बूढ़ी औरत नहीं, एक अधूरी प्रेम कहानी की जिंदा किताब बन गई थी। एक दिन वो बहुत बीमार हो गई। मैंने उसे शहर के अस्पताल में भर्ती करवाया। इलाज के दौरान उसने कहा, रवि एक बात कहूं, बुरा मत मानना। हाँ दादी बोलो। मेरी एक आखिरी इच्छा है, क्या तू मुझसे शादी करेगा? मैं हंस पड़ा। दादी, तू पगला गई है क्या? उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, यह शादी शरीर की नहीं, इज्जत की है। मैं चाहती हूं कि इस समाज को एक जवाब मिले कि एक औरत का मूल्य उसकी उम्र से नहीं होता। और मैं चाहती हूं कि मैं इस दुनिया से जाऊं तो कुंवारी नहीं, एक पत्नी बनकर जाऊं। उस रात मैं सो नहीं सका। सोचता रहा, क्या मैं वो इज्जत उसे दे सकता हूं जो उसने पूरी जिंदगी नहीं पाई? मैंने हाँ कह दी। अगले हफ्ते मंदिर में शादी हुई। पंडित ने चुपचाप मंत्र पढ़े। मैंने जानकी की मांग में सिंदूर भरा। 70 साल की औरत, 20 साल का लड़का, गांव में भूकंप आ गया। शर्म नहीं आती? बुढ़िया मरने से पहले लड़का फंसा गई, अब रवि भी पगला गया है। पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे लिए वो शादी एक वादा थी, इंसानियत का, सम्मान का, और उस अधूरी जिंदगी को एक मुकम्मल अंत देने का। मैं रोज उसके पैर दबाता, दवाई देता, कहानियां सुनता। वो मुझे पुराने गीत सुनाती, पुराने प्रेम पत्र दिखाती। हम एक दूसरे के दोस्त बन गए। गांव वालों ने धीरे धीरे बोलना बंद कर दिया। कुछ को उस रिश्ते में पवित्रता दिखने लगी, कुछ अब भी हंसते थे। पर जानकी के चेहरे पर एक शांति थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। एक रात उसने मुझे अपने पास बुलाया। रवि,
अब मैं ज्यादा नहीं रहूंगी, लेकिन तूने जो किया वो इस जन्म में कोई नहीं करता। मैंने तेरे नाम एक चिट्ठी छोड़ी है। सुबह उठते ही उसकी सांसें थम चुकी थीं। मेरे हाथ में उसकी चिट्ठी थी। प्रिय पति, तूने मुझे जो दिया वो दुनिया में कोई नहीं दे सका। तूने मेरी अधूरी जिंदगी को नाम दिया। तेरे साथ बिताए ये दिन मेरी पूरी जिंदगी से ज्यादा कीमती थे। मेरी एक आखिरी वसीयत है, इस गांव में एक वृद्धाश्रम बनवाना, ताकि कोई और जानकी इस तरह अकेले न मरे। तेरा जानकी का रवि। आज जानकी को गए 2 साल हो चुके हैं। मैंने उसकी आखिरी वसीयत पूरी की। जानकी वृद्धाश्रम अब हमारे गांव का सबसे बड़ा सेवा स्थल है। हर दिन मैं उन अधूरी माँओं को खाना परोसता हूं जिनका बेटा उन्हें छोड़ गया। हर बार जब मैं किसी बूढ़ी औरत की आंखों में मुस्कान देखता हूं, मुझे लगता है जानकी अब भी मुस्कुरा रही है मेरे अंदर। कभी कभी रिश्ते उम्र नहीं, समाज नहीं, वो बस 2 आत्माओं के घावों को पहचानते हैं। मैंने एक 70 साल की औरत से शादी नहीं की थी। मैंने एक टूटी हुई औरत को इज्जत दी थी, और उस दिन मुझे पहली बार खुद पर गर्व हुआ था।